इकिगाई। जी हाँ, ये किताब इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में कुछ इतनी खूबसूरत बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब क्यों है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल इकिगाई एक एक किताब का जो हिंदी अनुवाद है वो मैंने पढ़ा है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस ने इसको लिखा है और अनुवाद जो है प्रसाद ढापरे का है। तो इकिगाई ये किताब कहती क्या है कि दीर्घायु और तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। जी हाँ, इस शब्द का जापान से गहरा ताल्लुक है क्योंकि इस किताब में जो बातें लिखी गई हैं वो जापान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जापान के ही उन जगहों पर रिसर्च करके वहां के उन लोगों से मुलाकात करके जो लोग 100 से ज्यादा साल तक जी रहे हैं उनसे मिलकर उनकी दीर्घायु की और उनकी खुश रहने की तमाम तरीके की जो कीमिया है, जो तरीका है, वो ढूंढकर इसमें रखा गया है। आप भी वैसे ही खुश रहते हैं, खुश रह सकते हैं और बहुत लंबी जिंदगी जी सकते हैं। कैसे, वो इसमें बताया गया है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इकिगाई का एक अर्थ निकाला है। मैं आपको शुरू बताता हूं। इकिगाई जो इनका शब्द है ये बेसिकली एक जादुई शब्द माना गया है। जादुई शब्द इसलिए कि इकिगाई एक तरीके का वो कीमिया या वो रहस्य जो जानने के बाद आप उसमें रमने के बाद आप हर चीज भूल जाएं। सबके पास अपना एक इकिगाई होता है। ये इस किताब में बाकायदा समझाने की कोशिश की गई है। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देशों के लोग इसे किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर होता है, आपके अंदर भी है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसे खोजते रहते हैं। हर एक के अंदर उनका इकिगाई छिपा होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनोवा गांव है जापान का जहां पे ये राइटर्स गए थे। ओकिनोवा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वो है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। इकिगाई कह सकते हैं आप जीवन का उद्देश्य। कुछ लोग ढूंढते रहते हैं और कुछ लोगों को ये मिल जाता है। इकिगाई जापान में इकिगाई शब्द का अर्थ एक्चुअली जापान में इसका अर्थ है, दो भागों में बांट के देखा जाए तो इसका अर्थ है जीवन और दूसरा गाई का मतलब है अर्थपूर्ण। तो दोनों हिस्सा मिलाकर देखा जाए तो मतलब हुआ अर्थपूर्ण जीवन। बड़े अच्छे से इन्होंने एक चीज समझाने की कोशिश की है। ऐसा सोचिए कि दूर कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड जिस पर एक अंक लिखा है, कोई भी एक नंबर लिखा है। उस उम्र तक पहुंचते ही आपकी मौत होने वाली है। मतलब वो जो नंबर लिखा है वो नंबर जो है वो आप उस उम्र पे पहुंचेंगे और आपकी मौत हो जाएगी। वो बोर्ड आपके भविष्य में है और आप उस बोर्ड की ओर यात्रा कर रहे हैं। हर गुजरते साल के साथ आप उस बोर्ड के नजदीक आ रहे हैं और जब आप उस बोर्ड के पास पहुंचोगे तो आपकी मौत होगी। अब इस प्रकार सोचिए कि एक खरगोश है जिसने उस बोर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविष्य की दिशा में यात्रा कर रहा है। आप जब 1 साल आगे बढ़ते हैं तो वो खरगोश आधा साल आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से दोनों यात्रा करते रहेंगे तो एक समय आप उसके पास पहुंचोगे और आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन यदि खरगोश भी हर साल 1 साल आगे जाने लगा तो क्या होगा? उसकी गति हर साल के लिए 1 साल की होगी तो आप उस खरगोश तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी मौत कभी नहीं होगी। जिस गति से खरगोश भविष्य में चल रहा है वह है हमारा तंत्र ज्ञान। हम जितना तकनीकी विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे उतना ही हम उस खरगोश को तेज भगाने में सफल होंगे। अमरत्व यानी वो स्थिति जब हम खरगोश को हर साल 1 साल या उससे भी ज्यादा आगे भेजने में कामयाब हों और कभी भी
उस तक न पहुंचने की वजह से अमर हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। इसमें इन्होंने एक चीज और लिखी है, जीवन का उद्देश्य। वियना क्लिनिक में फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से 80% लोग मानते थे कि उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई उद्देश्य है, और 60% लोगों ने यह माना कि उनके जीवन में कम से कम एक चीज तो ऐसी है जिसके लिए वो मरने को भी तैयार है। इसी में एक थेरेपी इन्होंने बताई है। उस थेरेपी को कैसे खुश रहा जाए, उस थेरेपी को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था कि एक बार एक वयस्क डॉक्टर फ्रैंकल से थेरेपी लेने आया। 2 साल पहले ही उनकी प्यारी पत्नी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। इस निराशा से बाहर आने के लिए उन्होंने कई इलाज तलाशे। उन्हें कोई भी सलाह दी जाती तो मानते नहीं थे। जब वो डॉक्टर फ्रैंकल के पास पहुंचे तो डॉक्टर फ्रैंकल ने पूछा कि मान लो तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारी मृत्यु हो गई होती तो क्या होता। डॉक्टर ने कहा, मेरी पत्नी तो काफी सीधी थी, उसको काफी यातनाएं झेलनी पड़ती, काफी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखा आप कितने महान हैं, आप अपनी पत्नी को इन सभी तकलीफों से बचा चुके हैं। आप खुद दुख भोग रहे हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि आपने उन्हें इन सब से मुक्त कर दिया। ये सुनकर वो बिना डॉक्टर से कुछ बोले कुछ पल फ्रैंकल का हाथ अपने हाथ में लिए रुका और फिर चला गया। लेकिन उस बंदे की आंख में आंसू थे जो बहुत कुछ बोल रहे थे। उन्हें जीवन का नया उद्देश्य मिल गया कि मैंने अपनी पत्नी को कई सारी यातनाओं और दुखों से बचा लिया। अब इस विचार के साथ वो आगे का जीवन बड़े आनंद के साथ जिएंगे। बहुत सिंपल सब, बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। इसमें फ्लो की बात कही गई है। एक फ्लो, इकिगाई पाने के लिए एक फ्लो में रहना है कि अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु का कहना है कि हम जैसा हमेशा करते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं, हमारी आदत है। ब्रूसली ने भी कहा है, बी वाटर माई फ्रेंड, पानी बन जाओ। वो चीज इसमें बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की गई है और वो बात भी बताई गई है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे इन्होंने बार बार फोकस किया है, लंबी उम्र के लिए, खुश रहने के लिए और खुशी के साथ जीवन जीने के लिए, कि सदा सीखते रहें। भले ही आप बुजुर्ग हो जाएं और आपका शरीर थक जाए, भले ही आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो और दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले आपकी प्यारी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो, आपके सपने नष्ट हो गए हों और भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया, तो भी सदा सीखते रहें, क्योंकि ये एकमात्र चीज है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। इसकी वजह से आपको फायदा ही होगा। सीखते वक्त मन कभी भी थकता नहीं है और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इनकी जो किताब है, उस किताब का एक बहुत बढ़िया जो तरीका है कि आप इकिगाई पाने के इन्होंने 10 नियम बताए हैं, वो 10 नियम भी जाते जाते जान लीजिए कि ओगोमी लोगों से मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद हमें इकिगाई के 10 नियम समझ आए, उसको समझाते हैं और ये यात्रा समाप्त करते हैं। पहला, सदा कार्यरत रहें और कभी भी सेवानिवृत्त ना हो। मतलब जो भी आपका पसंदीदा काम है उसको करते रहें, हमेशा करते रहें। कभी भी आपको अपने आप को व्यस्त रखना ही है, व्यस्तता को छोड़ना नहीं है। दूसरा, जल्दी ना मचाएं। भाग दौड़ वाली जो जिंदगी होती है, जल्दीबाजी वाली, उससे आपकी जिंदगी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह से लंबी जल्दीबाजी के पीछे पड़ जाते हैं तो हमें हमारे जीवन का अर्थ ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, पेट भर के ना खाएं। लंबी आयु जीना है तो कम खाएं। पेट भर कर खाने से अच्छा है कि अपनी क्षमता का सिर्फ 80% खाएं। 80%।
अच्छा मित्र परिवार, दोस्ती से अच्छी कोई दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें, एक दूसरे से बातचीत करें, सलाह लें, सलाह दें, मजे करें, स्वप्न देखें और खुलकर जिंदगी जिएं। पांचवा, अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बने। मतलब जब पानी बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, जब पानी रुक जाता है तो उसमें काई जम जाती है। तो अगर हाथ पैर चलता रहेगा, आप थोड़ा बहुत भी कसरत करते रहेंगे तो अगले जन्मदिन पे आप और ज्यादा स्वस्थ मिलेंगे। तो इनका इकिगाई का पांचवा नियम है कि ज्यादा तंदुरुस्त बने अगले जन्मदिन पर। छठा, हंसी। हंसी खुशी की मदद से दोस्त बनते हैं, शांति मिलती है, तो छोटी छोटी बातों का आनंद लें। सातवां, कुदरत के साथ जुड़े रहना। बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, कुदरत के साथ जुड़िए, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद दें। आठवां, अपने पूर्वजों को जिन्होंने आपके लिए शुद्ध हवा पानी छोड़ा, उनको, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने हर दिन के काम में आने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद देना ना भूलें। जितनी बार धन्यवाद देंगे उतनी बार आपकी खुशी की जो तिजोरी है वो बढ़ती चली जाएगी। नौवां, वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना, इसको छोड़कर सिर्फ आज में जिए। अगर आज में जिएंगे, मजा देख लीजिएगा। जैसे इस वक्त मैं सिर्फ आपसे और अपने आप से ये बात रखना चाह रहा था और वही कर रहा हूं। और 10वां, अपने इकिगाई के हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी होती है, हम में से सभी के पास कुछ ना कुछ विशेष है और वो चीज जीवन के अंत तक हमको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो आप अपना इकिगाई ढूंढें और उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। ढूंढना कैसे है? बहुत आसान है। ढूंढने का यही 10 नियम है और इन 10 नियमों को जब आप अपनाएंगे, अपने आप आपका इकिगाई आपके सामने आ जाएगा। कोई सवाल हो आपका तो जरूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।